सोचिए जरा, कोविड-19 का एक ऐसा रूप जो लगभग भुला दिया गया था, वो एक बिल्कुल नए और कह सकते हैं बदले हुए अंदाज में वापस आ गया है। साइंटिस्ट इसे सिकाडा बुला रहे हैं और ये पूरी दुनिया के लिए एक पहेली बन गया है। चलिए, आज इसी के बारे में सब कुछ जानते हैं। तो जो नई रिपोर्ट्स आ रही हैं वो ये बता रही हैं कि ये नया वेरिएंट अमेरिका समेत दर्जनों देशों में फैल रहा है। और इसकी कहानी बड़ी दिलचस्प है। ये एक ऐसे स्ट्रेन से निकला है जिसे सबने मान लिया था कि वो तो भई अब खत्म हो चुका है। तो सवाल ये उठता है कि ये सिकाडा वेरिएंट है क्या चीज, और साइंटिस्ट इससे लेकर इतने परेशान क्यों हैं? आइए जरा इसे ठीक से समझते हैं। अच्छा, इसका जो साइंटिफिक नाम है वो है BA.3.2। और सबसे हैरान करने वाली बात पता है क्या है? ये उस पुरानी ओमिक्रॉन स्ट्रेन BA.3 का ही हिस्सा है जो 2022 की शुरुआत में मतलब लगभग खत्म ही हो गया था। तो एक तरह से ये इतिहास से निकलकर वापस आया है। पर एक मिनट, सबसे अजीब बात तो इसका नाम है, सिकाडा। मतलब एक वायरस का नाम एक कीड़े के नाम पर क्यों रखा गया? इसके पीछे जरूर कोई खास वजह होगी, है ना? हाँ, तो इसकी वजह एक बड़ी कमाल की बराबरी है। देखिए, जैसे सिकाडा कीड़ा होता है ना, वो सालों तक जमीन के नीचे छिपा रहता है और फिर अचानक से बाहर आ जाता है। बिल्कुल बिल्कुल उसी तरह ये वेरिएंट भी एक ऐसे वायरस परिवार से निकला है जिसे सब मान चुके थे कि वो तो अब खत्म हो गया। तो अब ये देखते हैं कि सालों तक गायब रहने के बाद इस वेरिएंट ने आखिर अपनी वापसी की कैसे, और अब ये दुनिया में कहां-कहां तक पहुंच चुका है। ये टाइमलाइन देखिए, इससे पूरी कहानी एकदम साफ हो जाती है। 2022 की शुरुआत में इसका जो पेरेंट स्ट्रेन था ओमिक्रॉन BA.3, वो लगभग गायब हो गया। और फिर करीब 2 साल बाद 2024 के आखिर में ये दक्षिण अफ्रीका में एक नए रूप में फिर से दिखाई दिया। और जो बात सच में चौंकाने वाली है वो है इसके फैलने की स्पीड। मतलब बहुत तेजी से ये फैल रहा है। अब तक 22 देशों में इसे डिटेक्ट किया जा चुका है। और ऐसा नहीं है कि ये किसी एक दो जगह पर ही है, नहीं। अमेरिका, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, मतलब बड़े बड़े महाद्वीपों में ये तेजी से फैल रहा है। इससे पता चलता है कि इसकी पहुंच ग्लोबल हो चुकी है। तो ठीक है, ये सब तो हो गया, पर इसका हमारे लिए क्या मतलब है? हमें इसके बारे में इतनी चिंता करने की जरूरत क्यों है? हाँ, सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या ये सिकाडा सच में चिंता की बात है? देखिए, साइंटिस्ट्स की चिंता सिर्फ इसके वापस आने को लेकर नहीं है। असली चिंता की वजह यह है कि जितने समय ये गायब रहा, इसने अपने अंदर बहुत सारे बदलाव कर लिए हैं। ये काफी बदल चुका है। साफ शब्दों में कहें तो जो म्यूटेशंस यानी बदलाव हुए हैं, उनकी संख्या बहुत ज्यादा है। और यही वजह है कि पूरी दुनिया का साइंटिफिक समुदाय हाई अलर्ट पर है। मतलब ये अब वो पहले वाला वायरस नहीं है। सिकाडा का इस तरह वापस आना हमें एक बड़ी बात याद दिलाता है कि वायरस लगातार बदलते रहते हैं और वो कभी-कभी ऐसे तरीकों से लौट सकते हैं जिनके बारे में हमने सोचा भी नहीं होता। तो अब सवाल ये है कि अगला बड़ा बदलाव कब और क्या होगा, और क्या हम उसके लिए तैयार हैं?